अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके हक़ में आसानियाँ पैदा करे और बहुत ज़्यादा कामयाबियों से नवाज़े। आज हम बात करेंगे ज़िद के ऊपर कि इंसान ज़िद्दी क्यों होते हैं और जो ज़िद्दी इंसान होते हैं उनका बेसिकली मुस्तक़बिल क्या होता है। आप ये बात समझ लें कि जो इंसान ज़िद्दी होता है वो ज़्यादा सीख नहीं सकता, क्योंकि ज़िद्दी इंसान इस वजह से नहीं सीख सकता कि उसकी अना आड़े आ जाती है। कोई भी ज़िद्दी इंसान ये पसंद नहीं करता कि उसको गाइड किया जाए, उसके ऊपर सुपरविज़न रखी जाए, और इवन ज़िद्दी इंसान सवाल भी अगले से कम पूछता है। उसकी यही रीज़न होती है कि वो ये नहीं चाहता कि उसके बारे में कोई ये बंदा सोचे कि इसको कुछ पता नहीं है। तो ज़िद्दी इंसान की जो पहली प्रॉब्लम है ना, कि वो सीखता बहुत कम है एज़ कम्पेयर उस इंसान के जिसको जानने का शौक़ होता है और जो शर्म महसूस नहीं करता कि किसी से कोई बात पूछ ली जाए तो इसमें कौन सी शर्म वाली बात है, इसमें कौन सी इज़्ज़त कम हो जाएगी। लिहाजा ज़िद्दी इंसान का जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्लो होता है। ये नहीं कि रुक जाता है, वो अपनी ऑब्ज़र्वेशन से कोशिश करता है चीज़ों को समझने की, बट उसका लर्निंग प्रोसेस स्लो होता है एज़ कम्पेयर जो दूसरा इंसान होता है जिसको क्वेश्चन करने में शर्म नहीं आ रही होती, जिसको रिश्ते जोड़ने में शर्म नहीं आ रही होती, जिसको बात की गहराई में उतरने में शर्म नहीं आ रही होती, जिसको बात क्लियर करने में शर्म नहीं आ रही होती। अगर ज़िद्दी इंसान को हम रिलेशनशिप में देखें तो ज़िद्दी इंसान रिलेशनशिप के मामले में बहुत सी चीज़ों का नुकसान कर देता है। जो एक इंसान नरम दिल का होता है वो कोशिश करता है कि अगर मेरी गलती नहीं भी है तो मैं गलती एक्सेप्ट करके अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करूं, बट ज़िद्दी इंसान ये कहता है कि मेरी बात से डिसएग्री क्यों किया गया, चाहे वो बात गलत ही क्यों ना हो। लेकिन ज़िद्दी इंसान रिलेशनशिप की खातिर अड़ जाता है, वो रिलेशनशिप नहीं बचाएगा बल्कि अपनी ज़िद बचाएगा। और ऐसे इंसान को लाइफ़ टाइम साथ में लेके चलना, उसको उसके साथ अपना रिलेशन चला के रखना बहुत टफ़ होता है। जिन लोगों के साथ ऐसे पार्टनर्स हैं या फैमिली में ऐसे बंदे हैं, तो आप इमेजिन करेंगे कि आपको अगर 10 बातें हैं, 10 में से 9 बातों पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा और ज़िद्दी इंसान 9 बातों पे स्टिल खड़ा रहेगा। एक आधी बात है जो थोड़ी-सी उसको ठीक लगेगी तो वो उसको कवर अप कर लेगा और कह देगा इट्स ओके, बट ज़िद्दी इंसान के साथ रिलेशनशिप रखना बहुत टास्किंग है। उससे अगली बात ये कि रिलेशनशिप तो चलो एक अलग मैटर है, लेकिन ज़िद्दी इंसान की लाइफ़ में सुकून नहीं होता। ज़िद्दी इंसान को हर टाइम अपनी अना को आज़ाद करवाना होता है, अपने दिमाग की जो सोच होती हैं उससे बस उसको प्रूफ़ देना होता है कि मैं ये कर सकता हूँ। फ़लाँ ने मेरे साथ ऐसे किया तो अब मैं उसको ऐसा करके दिखाऊँगा। तो ये जो इंतकाम वाली नेचर है ना, ये ज़िद्दी इंसान के अंदर होती है। और इंतकाम के बारे में कहा जाता है कि जो इंतकामी सोच का इंसान होता है ना, वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। उसके अंदर कभी पुरएतमाद ज़िंदगी आप गुज़ारते हुए उसको नहीं देखेंगे। और ये अमूमन ज़िद्दी लोगों में ही होता है, इंतकाम लेना, क्योंकि ज़िद होगी तो आपको इंतकाम पड़ेगा। अगर आप सॉफ्ट हार्टेड हैं तो आप तो माफ़ कर देंगे, आप तो सुलह की तरफ चले जाएंगे, तो फिर रिलेशन और घर के लोगों के साथ आपका बॉन्ड बना रहेगा। जबकि ज़िद्दी इंसान ज़्यादातर तन्हा ज़िंदगी भी गुजारेगा, बिकॉज़ अगर कोई लड़ाई होती है तो वो पैचअप तो करेगा ही नहीं, बिकॉज़ उसकी अना को ठेस पहुँचेगी। वो ज़िद्दी इंसान अक्सर लोगों से कट के भी रहते हैं, अक्सर अकेले भी ज़िंदगी गुज़ारते हैं, और जब वो अपनी आखिरी उम्र को पहुँचते हैं ना, एंड वाली उम्र को पहुँचते हैं, तो यकीन करें उनके अंदर बहुत सारे जो है ना वो ग्रजेस होते हैं, बहुत से पछतावे होते हैं। और ज़िद्दी इंसान यही कहते हैं कि अपनी यानी जब रिकॉल करते हैं ना अपनी लाइफ को, तो उनको एहसास होता है कि उन्होंने क्या पाया और क्या खोया। और जबकि एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान अपनी लाइफ से मुत्तमिन होता है, उसको जो कुछ भी मिलता है वो कहता है अच्छा इट्स ओके। वो इट्स ओके वाली जो एक फीलिंग है ना, वो उसको खुशी देती है कि कोई बात नहीं, मुझे अल्लाह की तरफ से कहीं और से मिल जाएगा। जो इंसान ज़िद नहीं लगाता, इसी तरह जो ज़िद्दी इंसान हैं उनकी लाइफ डिस्टर्बेंस का शिकार रहती हैं। कुछ ज़िद्दी लोग होते हैं जो ज़िद में फ़ैसले भी लेते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग फ़ैसले लेते हैं, और कुछ वैसे भी स्ट्रॉन्ग फ़ैसले लेते हैं। अब देखिए, ज़िद्दी इंसान में स्ट्रॉन्ग फ़ैसले लेने का आंसर नहीं है। जो एक स्ट्रॉन्ग फ़ैसला लेगा ना, वो एक पुख्ता दिमाग और पुख्ता इरादा रखने वाला इंसान एक स्ट्रॉन्ग फ़ैसला लेता है, ठीक है? ज़िद्दी इंसान जज़्बात में आके फ़ैसला लेता है। कुछ लोग होते हैं जिनका माइंडसेट इस तरह का होता है कि वो किसी बारे में सोचते हैं, किसी चीज़ को प्लान करते हैं और उसके ऊपर एक्शन करते हैं। वो ज़िद्दी कैटेगरी में नहीं आता, वो मतलब एक हेल्दी माइंड की निशानी है। उनका प्रैक्टिकल
جب وہ کام کرتے ہیں وہ اس کا انداز ہے کہ وہ کیسے کرتے ہیں. بٹ ضدی جو انسان نا وہ اس انداز میں ڈیسیژن لیتے ہیں کہ وہ ایموشنل ہو جائے گا. کسی بھی پوائنٹ پہ کوئی بھی بات ہوگی تو وہ فوراً ڈیسیژن لے گا، وہ ٹائم نہیں لے گا. اور جو مطلب پختہ ارادہ رکھنے کی نیت سے کوئی کام کرتے ہیں نا، آپ اس کو ضدی والی لائن میں کنسیڈر نہیں کر سکتے. وہ تو ایک باضابطہ طور پہ ایک پوری پلاننگ کے ساتھ کسی کام کو کرنے کا ایک طریقہ کار ہے نا، تو آپ اس کو ضد نہیں کہہ سکتے. ہاں ہو سکتا ہے کہ ان کی لائف میں کوئی اپ اینڈ ڈاؤنز آئے ہو اور انہوں نے ڈیسیژن لے لیا ہو کہ اب میں نے نہیں رکنا، اب میں کامیاب ہو کے رہوں گا. یہ بات ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے انرجیٹک ہو کے بولیں، بٹ اس کا مطلب ضد نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مطلب ان کے اندر بوسٹ ہوا ہوتا ہے کہ مجھے کسی چیز سے پنچ ہوا ہے تو میں نے اپنا آپ منوانا ہی منوانا ہے. دین وہ اس کو پلان کرتے ہیں، اس کے اوپر پختہ ارادے سے کام کرتے ہیں اور ایک دن وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. بٹ ضدی جو لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی ایونٹ ہوا ہے، کوئی ایشو ہوا ہے، وہ جذباتی ہو جاتے ہیں. جذباتی ہو کے وہ فوراً ڈیسیژن لیتے ہیں، وہ اس کے بارے میں یہ نہیں سوچتے کہ اب کیا ہوگا. وہ ڈیسیژن لے لیتے ہیں اور اس پہ اڑ جاتے ہیں. ہمارے بڑے بھی ہیں فیملی میں، کچھ بڑے بھی سخت ہو جاتے ہیں، ریجڈ ہو جاتے ہیں بچوں کے ساتھ. سم ٹائمز کچھ بچے ہوتے ہیں، ان کا انوائرمنٹ تھوڑا اسٹرکٹ ہوتا ہے جس میں وہ پلے بڑے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ریجڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک طریقے سے پولائٹلی وہ چیزوں کو لے کے ہینڈل نہیں کر پاتے ہیں. اسی طرح سے کافی ساری چیزیں ہیں. کبھی آپ کو کسی کی نیچر پسند نہیں آتی، تب آپ ضد اختیار کر لیتے ہیں. تو بہرحال نتیجہ گفتگو کا یہی نکلا کہ آپ لوگ جتنے آپ کمپرومائز کرنے والی نیچر ہوگی، دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے والی نیچر ہوگی، اتنے ہی آپ کامیاب ہوں گے، اتنے ہی آپ اللہ کی نظر میں اچھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کو انا والا انسان تو پسند ہی نہیں ہے. اگر آپ نے دنیا والوں کی پرواہ نہیں کرنی، اگر آپ نے اپنا رب راضی کرنا ہے نا، تو آپ کے اندر اخلاص ہونا بہت ضروری ہے. اخلاق ایک کیفیت کا نام ہے جس میں آپ مطلب ہر انسان سے بے نیاز ہو جاتے ہیں اور اللہ کی خاطر آپ اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں. اپنی انا کو بھی اللہ کی خاطر مار دیتے ہیں. تو آپ اپنے اللہ کی خاطر جب آپ ساری چیزوں کو چھوڑیں گے نا، انا کو بھی چھوڑیں گے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلیں گے، تو آپ ایسی ہی پرسکون زندگی گزاریں گے. انا والا انسان تو اللہ کے طریقوں پہ نہیں چلتا، کیونکہ اللہ نے تو انا کو ناپسند کیا ہے، ضد کو ناپسند کیا ہے. تو پھر جب ایک بندہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ لائف گزارے تو وہ کیسے مینٹلی طور پہ سکون میں آ سکتا ہے. تو کوشش کریں، اگر آپ کی بھی ضدی نیچر ہے یا آپ کے ساتھ والوں کی ضدی نیچر ہے، ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ کر کے نا، تو یہ ان کی جو ضد ہے نا وہ چھڑوا دیں، تاکہ وہ لائف کے اینڈ پہ جا کے پچھتاوے کا اور گرجز کا شکار نہ ہو. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. یہ میری ذاتی رائے ہے، اگر کوئی اس رائے سے اختلاف کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے، ذاتی سی رائے ہے، ذاتی سی بات ہے. اگر آپ کو کچھ اس میں مجھے اور بھی بتانا ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی نظر میں ایک ضدی انسان کس طرح کا ہوتا ہے، کس ٹائپ کا ہوتا ہے. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.